नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर पे जिस किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो जिस ब्रॉडबैंड से आप कनेक्टेड हो सबसे पहले उसे आप अपने कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए। जैसे मेरा ये SDOP है, और भी हैं बहुत सारे, मैं देखूंगा जो कनेक्ट हो जाए मैं उसके बारे में ही बता दूंगा। सारे ब्रॉडबैंड ही चल रहे हैं यहाँ पे। तो SDOP का पहले चेक करते हैं। लगभग जो मॉडेम होते हैं उसके IP होते हैं 192.168.1.1। ये IP पिंग करोगे आप तो आपको राउटर में लॉगिन करने का परमिशन मिल जाएगा। तो इसमें यूज़र नेम एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट सभी में होता है, स्मॉल लेटर्स में एडमिन, और पासवर्ड में भी एडमिन 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 दोनों करके आप लॉगिन कर लो। ये आपका यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया है राउटर का। अब हमें चेक करना है कि स्पीड कितनी आ रही है। तो इसके लिए आप जाओ स्टेटस पे, मॉडेम की सेटिंग करनी है तो सेटअप पे जाओगे। आप सेटअप पे जा के सारे स्टेप्स कंप्लीट करोगे, लेकिन हमने चेक करना है कि स्पीड कितनी आ रही है। स्टेटस में जाकर ADSL ड्राइवर में जाना है और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। मैं पेज जूम कर देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो वो रहा ये वीडियो। इसमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम आपको बताता है कि कितनी अपलोडिंग स्पीड दी हुई है। ये मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इसमें 2 Mbps की अपलोडिंग स्पीड दी हुई है। 2044 kbps है, मतलब कि 2 Mbps के आसपास हो गया। डाउन स्ट्रीम है आपका 10,239 kbps। इसका मतलब कि इसको 1000 से डिवाइड कीजिए, 10 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड है। ये ब्रॉडबैंड चल रहा है, कॉपर पे है, इसलिए स्पीड थोड़ी कम है। अगर ये फाइबर पे होता तो कम से कम 100 Mbps, 100 Mbps या 200 Mbps के आसपास होता। एक्सचेंज वालों ने भी पूरी दे रखी है, 10 Mbps एक्सचेंज से दिया गया, पूरी हमारे पास पहुंच रही है। इसके अलावा अगर ये आपके पूरी नहीं पहुंच पाए, 10,000 एक्सचेंज वालों ने दिया है, 10 Mbps की स्पीड एक्सचेंज वालों ने दिया है, लेकिन आपके पास 2 Mbps ही पहुंच रही है, यहाँ पर 2000 के आसपास आ रहा है या फिर यहाँ पर 2000 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड आपके पास पूरी पहुँच नहीं रही है और रास्ते में कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है आपको पता चलेगी SNR मार्जिन से। SNR मार्जिन 2 होती है, हमारे लिए मेन है SNR मार्जिन डाउन स्ट्रीम। SNR मार्जिन होती है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। मैं आपको बता देता हूँ सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है। ये है आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसमें बताने का ये कोशिश किया जा रहा है कि सिग्नल टू नॉइज, ये आपका सिग्नल है और नीचे नॉइज है। तो नॉइज जितना ज़्यादा होगा हमारे पास SNR उतनी ही कम होगी और सिग्नल कम होगा। हमें सिग्नल ज़्यादा चाहिए तो नॉइज कम करना पड़ेगा हमें। तो अगर नॉइज कम होगा तो ओवरऑल जो SNR है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि SNR का जो वैल्यू है सिग्नल टू नॉइज रेशियो मार्जिन डाउन स्ट्रीम, वो हमें ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पर 23 है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास SNR अगर 10 के आसपास भी आ रही है तो बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा कर दे तो बहुत बढ़िया, वो पूरी स्पीड आपके पास आ जाएगी। SNR मार्जिन अप स्ट्रीम ये इससे रिलेटेड है। अगर आप ये अप स्ट्रीम रेट बढ़ाते हो तो SNR मार्जिन अप स्ट्रीम भी बढ़ जाएगी। अगर डाउन स्ट्रीम आप बढ़ाते हो, डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ा देते हो, तो SNR मार्जिन डाउन स्ट्रीम कम जाएगी, क्योंकि सिग्नल ज़्यादा होता है तो लॉसेज होते हैं। तो ये है। तो आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो डाउन स्ट्रीम अगर आपकी कम है तो आप अपने एक्सचेंज में जाकर कंप्लेन कर सकते हो कि हमारे पास स्पीड कम आ रही है। मैं स्पीड टेस्ट भी करके देख लेता हूँ कितनी आ रही है। रन स्पीड टेस्ट करते हैं। 10 Mbps की स्पीड दी हुई है, मेरे पास लगभग 8 Mbps की आ रही है, मतलब कि लाइन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लाइन है ये, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन अपलोडिंग देखो आपका 2 Mbps दिया हुआ है और लगभग 1.25 Mbps के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बिल्कुल सही है।
10 Mbps की स्पीड है तो लॉसेस होकर के हमारे पास 8 Mbps पहुंच रही है, 2 Mbps में 2.25 Mbps पहुंच रही है। अगर ये आपका कम है तो आप अपने एक्सचेंज में कंप्लेन करो कि हमारी लाइन ठीक कीजिए। उसके बाद आप ये खुद भी चेक कर सकते हो कि स्पीड कितनी पहुंच रही है। मेरे पास एक और कनेक्शन है पड़ोस में, मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, CAO है, मैं देखता हूँ इसकी SNR कितनी आ रही है। कनेक्ट हो गया है। सेम ही IP ओपन कीजिए 192.168, ये इंटरफेस कुछ और है देखिए। इसमें भी सेम ही है, स्टेटस में चले जाओ, ओवरऑल सिस्टम व्यू, ओवरव्यू में बेसिक में आपका आएगा। डाउन स्ट्रीम 10 Mbps इसकी भी है, अप स्ट्रीम आधा Mbps है वो, ठीक है। SNR मार्जिन देखते हैं, डाउन स्ट्रीम 27, इसका बहुत ज़्यादा है। मेरा कितना था, 23 था, इसका 27 है, बहुत ज़्यादा है। SNR अप स्ट्रीम 30 है, 30 है। अगर आप अप स्ट्रीम बढ़ा देते हो, अप स्ट्रीम डेटा रेट आप बढ़ाते हो, आधा Mbps से 2 Mbps कर देते हो, तो ये वाला आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लॉसेस होते हैं, एटेन्यूएशन होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने ब्रॉडबैंड की स्पीड कैसे चेक कर सकते हो। इसकी स्पीड टेस्ट करके देखते हैं एक बार, इसकी कितनी आ रही है। इसकी आ रही है 4 Mbps की। चूँकि ये इसके मेरे ख्याल से ये कोई सरकारी कनेक्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 4 Mbps की स्पीड दी हुई है, उससे ज़्यादा नहीं दी हुई है, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट इसका भी 4 Mbps आ रहा, और मेरा स्पीड आ रहा था 8 Mbps, 10 Mbps का दिया हुआ था, 8 के आसपास आ रहा, डाउन 8 Mbps के आसपास आ रहा था, और अपलोडिंग 2.25 Mbps के आसपास आ रहा था। तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने बताई कि आप अपने स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, ये डाटा चेक करके। थैंक यू।